आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। जालौर जिले की आहोर तहसील के गांव कवराड़ा में बाबा रामदेव जी का मेला वर्ष में 2 बार भरा जाता है एवं धूमधाम से मनाया गया एवं गायक कलाकारों ने कई प्रकार की प्रस्तुति दी। पुलिस परिवार ऐच्छिक वीरों की मीटिंग पुलिस लाइन स्थित महिला थाना में संपन्न हुई। पुलिस परिवार ऐच्छिक वीरों की मीटिंग पुलिस लाइन स्थित महिला थाना में संपन्न हुई। आज इस मीटिंग में कुल 22 केस आए, जिनमें से 4 केसों में पति पत्नी के बीच समझौता कराकर राजी खुशी से पति पत्नी के साथ भेज दिया गया। वह 8 केसों में पति पत्नी दोनों की शिकायतें सुनी। दोनों पक्षों ने सोचने समझने के लिए समय मांगा, इसलिए उन्हें 15 दिन बाद फिर बुलाया गया है। वह 10 केसों में से एक ही पक्ष मौजूद हुआ। इस बैठक में SSP डॉक्टर राकेश सिंह, ललित अरोड़ा, मुकेश तिवारी, डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी, श्रीमती किरण शर्मा, श्रीमती वंजना मेहता, महिला थाना प्रभारी सुषमा चौधरी आदि मौजूद रहे। मथुरा से मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। शनिवार सुबह नेशनल हाईवे 1 के करनाल ITI चौक फ्लाईओवर के ऊपर 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के ITI चौक फ्लाईओवर के ऊपर हुई दर्दनाक हादसा। वैगनार कार का पहिया निकला और दूसरी ओर से आ रही सकारा कार से जा टकरा, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। शनिवार सुबह नेशनल हाईवे 1 के करनाल ITI चौक फ्लाईओवर के ऊपर 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली की ओर से आ रही वैगनार कार का पहिया निकलने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिनमें दोनों कारों में सवार कुल 7 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक महिला ने अस्पताल में जाते वक्त दम तोड़ दिया। बाकी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को करनाल ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जिनका वहां पर उपचार जारी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने 2 मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की ओर से आ रही वैगनार कार का पहिया निकलने के कारण कार ड्राइवर पर खड़े खंभे से टकराकर चंडीगढ़ की ओर से आ रही रैना सकाला कार से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परछक उड़ गए। वैगनार में सवार 5 लोगों में से 2 के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ दिया। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है, जबकि सकारा कार में एयर बैग होने के चलते सकारा सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हमें ITI चौक के ऊपर जो फ्लाईओवर है उसमें दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। एक चंडीगढ़ की तरफ से आ रही थी, एक दिल्ली की तरफ से आ रही थी। दोनों गाड़ियों का बड़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और अभी सारी सूचना के हिसाब से 2 मौके पे ही एक्सपायर हो गए हैं। बाकी अभी और सारी डिटेल्स पता करके जो भी कार्रवाई हम वो कर रहे हैं। तो घायल भी है बाकी? हाँ, दूसरी गाड़ी वाले वो भी घायल है और इस गाड़ी में वैगनार में जो थे उसमें भी कुछ घायल है। तुरंत पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया? हाँ, तुरंत ही दोनों मौके से गाड़ी हटा दी, क्योंकि नेशनल हाईवे का मामला है, रुकवाना ज़रूरी है। और जो सभी मौके घटनास्थल की कार्रवाई वो हमने कंप्लीट कर ली सारी। करनाल से रामकुमार शर्मा की रिपोर्ट। महोबा में टीचर ने चोरी का आरोप लगाकर एक दलित छात्र को पहले तो जमकर पीटा और उसके बाद टीचर के पति ने एक होमगार्ड से भी छात्र की बेरहमी से पिटाई करा दी। महोबा में टीचर ने चोरी का आरोप लगाकर एक दलित छात्र को पहले तो जमकर पीटा और उसके बाद टीचर के पति ने एक होमगार्ड से भी छात्र की बेरहमी से पिटवाई करा दी। पीड़ित के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर अध्यापिका सहित होमगार्ड की शिकायत की है। वहीं शिकायत पाकर बेसिक शिक्षा विभाग की टीम जांच करने पहुंची, लेकिन उन्होंने जांच पूरी होने से पहले ही आरोपी टीचर को बेकसूर बताया, जबकि जांच के दौरान ही छात्र टीचर पर उसे मारने का आरोप लगाता रहा है। महोबा शहर कोतवाली के मोहल्ला नैकानापुरा में संचालित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 में पढ़ने वाली छात्र सूरज को स्कूल की प्रधानाध्यापिका शोभा मिश्रा ने चोरी का आरोप लगाकर पहले तो मारपीट कर दी। यही नहीं, पति को फोन कर सूचना देकर एक होमगार्ड को भी मौके पर बुलाया, जहां होमगार्ड ने भी उसे बेरहमी से पीटा। जब छात्र अपने घर पहुंच गया तो वहां भी टीचर के पति और होमगार्ड ने उसे फिर से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद दलित छात्र के परिजन उसे लेकर कोतवाली पहुंचे और टीचर सहित अज्ञात होमगार्ड द्वारा पीटे जाने की शिकायत पुलिस से की। आरोपी अध्यापिका की माने तो छात्र सुनील ने उसका पर्स चोरी कर लिया था। इसी बात को लेकर बच्चे से प्यार से पूछताछ की गई थी, जबकि बच्चे का आरोप है कि मैडम ने उसे बेरहमी से पीटा और एक होमगार्ड से भी पिटवाया। मामले की सूचना मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग की एक टीम जांच करने पहुंची, जहां बच्चे ने टीचर और होमगार्ड द्वारा उसे मारने की बात बताई। बावजूद इसके जांच टीम ने टीचर को बेकसूर बताया।
न्याय ने लिए पीड़ित छात्र अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचा और पुलिस से शिकायत की। दलित छात्र के शरीर पर मार के निशान साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस आरोपी होमगार्ड की तलाश करने की बात कर बच्चे को मारा पीटा और उसके बाद जो है नहीं, घर का भाई मुझे पता नहीं है। मैंने केवल स्कूल में ही उनसे पूछताछ की। घर क्यों जाएंगे हम लोग? इतनी फुर्सत है, अपना छोटा बच्चा है मेरा। पीड़ित ने आपके सामने आरोप वो मुझ पे बताने के लिए कि इन पे हम उल्टा इल्जाम लगा दें। घर में ना कोई गया है, मेरे हस्बैंड भी नौकरी करते हैं और इतनी ना फुर्सत है वो यहाँ आज मेरे साथ होती है। यदि इतनी फुर्सत होती है ना मारने पीटने की, हम लोग और इतने दया वाले हैं कि चलो हमारा गरीब बच्चा है, ले गया पैसा, हम उस चीज को भुलाने को तैयार है, चलो हटाओ। तो वो उल्टा और आगे उसकी FIR दर्ज करें। यदि हम लोग दया ना करते पहले। एक होमगार्ड ने जाके घर में मारा, वो कौन है? उनका नाम क्या है? भाई मैं नहीं जानती हूँ ना, मैं किसी के बारे में बता सकती। फिर वो उनके घर कैसे मैंने पहुंच केवल गए? विद्यालय में पूछताछ की है। जी मैडम है, सारे बच्चे हैं, आप पूछ सकते। मैंने ना उनके घर गई हूँ। मेरा खुद एक छोटा बच्चा, मेरे बच्चा एक स्कूल से घर आया था, मैं उनके पास जाऊंगी पहले कि उसके पीछे पीछे भाग रही थी। यही स्कूल लेवल तक यहाँ पे पूछताछ की है बराबर, ये मैं कह सकती हूँ। मारा भी ऐसे एक दो मोहल्ले वालों का आरोप है कि होमगार्ड घर में गया और मारा भी है। वो मैंने नहीं जानती, उनका कोई और केस होगा और चोरी का होगा तो भैया वो नहीं जानती। मैम कह रही थी कि तुमने हमारा बैग का वो चुरा लिया, तो फिर हमको बता दो। मैम ने मारा और फिर एक होमगार्ड खुलवा दी, उसने मारा। पैसे रखे थे और जेवर, एक मंगलसूत्र और पायल और कागज। कहाँ पे मारा बेटा आपको? पहले स्कूल पे मारा, फिर घर पर। घर पर कौन आया था मारने? होमगार्ड। होमगार्ड आए थे मारने और सर जी आए थे। सर जी, नाम क्या है सर जी का? नाम नहीं पता, वो मैम को लुवा नहीं आते। जी सर, पढ़ने आए थे सुबह टाइम, तो इनको मार पीट करके यहाँ स्कूल में मारा। इसके बाद जो है फिर घर में ले जाके पटक पटक के मारा। छत्ती में करे तलाशी दो, तो पैर झींक दिया तो नीचे गिरा। फिर क्या वजह है, क्यों मारा? कह रही थी मेरा जो 2000 रुपये थे, मंगलसूत्र था, चांदी की पायल थी, कागजात सरकारी कागजात थे। कौन आया था आपके घर में मारने? पहले तो आए थे सर जी आए थे, फिर होमगार्ड को लेके गए, फिर दोबारा फिर मारा है। होमगार्ड ने भी मारा? जी हाँ, उसी ने तो बुरी तरीके से मारा है। किस स्कूल में पढ़ता था लड़का? प्राइमरी स्कूल यही आपके बगल से, जिन्नगर पाल के बगल से। देखा वहाँ मौके में कोई? सर मोहल्ले वाले से सब तमाशा देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बचाया नहीं? जी नहीं। क्या हो गया? ये हो गया है कि चोरी लगा दिया हमारी नाती को। कहाँ पढ़ता था ये? यहाँ स्कूल में ही। तो बाबूजी बहुत मारो हैं, और तुम पंचन के बाबूजी बर्तन धो धो खवावत हूँ। न महतारी न कोई बेचता मार रही है बात, पटक पटक मार बाबूजी, न हम मैं न लड़का न को न। बयान लिया, क्या सच्चाई पाई? बस वो हमारे अध्यापक दोषी रही, हमारे अध्यापक दोषी नहीं है। होमगार्ड कोई बाहर से आके मारा है तो पहचान के बताए किसने मारा, तो चलो हम लोग भी चलते हैं होमगार्ड कौन है। को बयान दिया लड़की ने कि मुझे मैम ने मारा। मैम ने नहीं मारा, और स्कूल के बाहर एक होमगार्ड ने मारा। कौन है होमगार्ड ने मारा वो बताए, और तो बता दो मुझे। अब कहाँ मारा था? स्कूल के अंदर होमगार्ड ने मारा, बाहर मारा? गेट के अंदर मारा। आपने बच्चे का बयान लिया, बच्चे ने क्या बताया? बच्चा ने बताया कि होमगार्ड ने मुझे मारा है। और मैम ने भी तो बताया। मैम ने बताया कि बच्चे के हर आदमी थोड़ी थोड़ी बच्चों को चोरी के लिए डांट देता है कि भाई ऐसा बच्चा ऐसा ना। गाल में उसने मतलब कहाँ बताया, कहाँ कहाँ मारा मैम ने? कहाँ मारा बच्चे ने? क्या चठा पर मारी? 2-3 मारी, एक दो मारी। होमगार्ड ने कहाँ मारा? पहले अंदर यहीं पे मारा, फिर घर पे मारा। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के पीपली रेस्ट हाउस में हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के बीच किसानों के 7 मुद्दों पर हुई चर्चा। किसान यूनियन ने सौंपा कृषि मंत्री को ज्ञापन। कुरुक्षेत्र के पीपली रेस्ट हाउस में हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ और किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष के बीच किसानों के 7 मुद्दों पर हुई चर्चा। किसान यूनियन ने सौंपा कृषि मंत्री को ज्ञापन। किसान यूनियन की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री ने कहा, किसान सीधा सरकार से भी ले सकेगा फसल का मूल्य।
कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने किया कुरुक्षेत्र अनाज मंडी का दौरा। प्रदेश की सभी शुगर मिल निर्धारित समय पर होगी शुरू। सरकार ने गन्ने की बकाया राशि का किया 600 करोड़ का भुगतान। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए जिला के एक खंड पर शुरू होंगे पायलट प्रोजेक्ट। कुरुक्षेत्र में प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान की फसल का मूल्य अब सीधा सरकार से लेने का विकल्प भी खोल दिया है। इससे पहले किसान केवल आढ़ती से ही फसल की कीमत ले सकते थे। धान के सीजन में किसानों की फसल का एक एक दाना सरकार खरीदना सुनिश्चित करेगी। सभी अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ फसल को खरीदने का काम करेंगे। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने शनिवार को पिपली विश्राम गृह में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुन्नी से किसानों की मांगों व समस्याओं को सुना और उनकी तमाम मांगों और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और पत्रकारों से बातचीत की। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़नी ने कृषि मंत्री से बात के बाद कहा है कि किसानों के साथ 7 मुद्दों पर बात हुई है। कई पर सहमति बनी, लेकिन सरकार द्वारा इनको पूर्ण करने के बाद पता चलेगा। साथ ही कहा कृषि मंत्री किसानों पर मुकदमों की बात टाल रहे हैं। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी कार्यकर्ताओं व व्यापारियों से बातचीत की तथा धान की ढेरियों पर जाकर कृषि मंत्री ने नमी की मात्रा को भी जांचा। उन्होंने किसान यूनियन की मांगों पर बात करते हुए कहा है कि किसानों को फसल को सुखाकर लाना होगा और अधिकारियों को पूरी चुस्ती के साथ धान की खरीद कार्य को पूरा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास व्यापारियों के विदेशों में करीब 400 करोड़ रुपए की राशि फंसने का मामला किसी ने भी संज्ञान में नहीं लाया है। अगर कोई इस विशेष को सामने रखेगा तो सरकार नियमानुसार कार्रवाई करेगी। प्रदेश में निर्यात में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आई है और निर्यात का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आज किसान पढ़ा लिखा है, इसलिए किसानों को खुद समूह बनाकर व्यापार करना चाहिए। इस बार धान की फसल थोड़ी जल्दी आई तो हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया कि 1 सप्ताह पहले खरीद शुरू हो। और मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री जी का, पासवान साहब का, केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, फिजिकल कल्याण जी का भी, कि उन्होंने सहयोग करते हुए 1 सप्ताह पहले से धान की खरीद अपने यहाँ शुरू कर दी है। दूसरा बड़ा मुद्दा इस बार ये था कि जो 1509 है उसका दाम काफ़ी नीचे आ गया था और मोटे धान से भी नीचे आ गया था। 1509 का कोई MSP डिक्लेयर नहीं होता, सरकार उसकी खरीद नहीं करती, लेकिन हमने सरकार से प्रार्थना की कि कम से कम 1509 की खरीद की जाए क्योंकि वो मोटे धान से भी नीचे आ गई। और मुझे ये बताते हुए खुशी है, मैं हरियाणा के किसानों की तरफ से धन्यवाद भी करूँगा केंद्र सरकार का कि उन्होंने 1509 की खरीद की और उसके कारण से उसके रेट में तुरंत इजाफा हुआ है। कल वो 1550 रुपये की बिकी, तो किसानों को अच्छे दाम मिले, ये हम कटिबद्ध हैं। बाकी भी हमने एक फैसला किया है कि किसानों को एक ऑप्शन दे रहे हैं। किसानों की पेमेंट आती है खरीद के बदले, जो किसान डायरेक्ट लेना चाहते हैं उनको डायरेक्ट देंगे, जो किसान आढ़ती के थ्रू लेना चाहते हैं उनको आढ़ती के थ्रू देंगे। ये किसानों को छोड़ दिया है, तो हर किसान से उसकी राय पूछी जाएगी। किसान जिसमें उससे आगे बढ़ना चाहेंगे, चाहे वो आढ़ती वाले रास्ते से, चाहे डायरेक्ट पेमेंट के आधार पर, तो सरकार उसी प्रकार से उसकी पेमेंट करेगी। कुछ इलाकों में जो फसलों को दिक्कत हुई है, खास करके ज़्यादा बड़ी दिक्कत कपास के इलाके में हुई है, सफ़ेद मक्खी के कारण से उसकी गिरदावरी शुरू हो गई है। अक्टूबर मिड तक उसकी गिरदावरी होगी, क्योंकि जब फसल आती है तभी पता चलता है कितना नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ इस बार हम जो भी पानी भराव से कहीं जो दिक्कत हुई है या किसी अन्य फसलों को भी दिक्कत है, वो उसकी जाँच कर रहे हैं। किसान भाइयों को किस प्रकार से राहत दें, उसका सरकार लगी हुई है। पहले बाजरे की खरीद कई वर्षों से नहीं हो रही थी, इस बार अक्टूबर में जब बाजरे की फसल आ जाएगी तो सरकार बाजरे की भी खरीद करेगी। ये पूरी तरह से मैं कहूँगा, आप मीडिया के लोग हो, हरियाणा सरकार पिछले सभी सरकारों से जो यहाँ राज्य में रही और देश के अन्य राज्यों में जो सरकारें हैं जो किसानों के लिए काम कर रही हैं, उससे तुलना करें और तुलना करके ज़रा लोगों को बताएं कि हरियाणा सरकार किस तरह से भारत भर में सबसे अच्छा काम कर। क्या परिणाम निकले, उम्मीद? देखिए, आज की बैठक में हमने 7 पॉइंटों पे बात की है और हमारी बात को अच्छी तरह माननीय मंत्री जी ने सुना है। अब पूरा करना ना करना ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी बात को जो अब तक सुना है वो बड़ा ध्यान से, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने सुना है और हमें उम्मीद है कि इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बड़े गंभीरता से काम करेंगे। महापंचायत क्या होगी चल रही है? देखिए, महापंचायत अभी चली हुई है और महापंचायत हमारी करीब 3-4 बजे तक चलेगी और जो सुभाष सुधा जी से जो यहाँ के MLA हैं उनसे बात हुई थी, तो
वो उसमें ज्ञापन लेने के लिए आएंगे और उन्होंने हमारे से वादा किया है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं तो कल वो मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मीटिंग करवाएंगे। आज की बैठक सफल रही आपकी? आज की मुद्दों पर बातचीत हुई आपकी? आज की जो बातचीत हुई है वो बासमती किस्मों की जो धान है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा करवाएं, जो व्यापारियों का पैसा बाहर फंसा हो उसको वापस करवाएं और जो मोटी धान है वो मंडियों में पूरी तरह बिके, ये ना हो कि उस पर कट लगे। और जो प्राइवेट शुगर मिलें हैं जिनका अभी तक जो चलने की स्थिति में नहीं है, जिनका अभी तक रिपेयर शुरू नहीं है, बॉन्डिंग शुरू नहीं की है, उनके बारे में बातचीत हुई है। तो उनका आश्वासन दिलवाया है उन्होंने कि टाइम से चलेंगी, पूरा गन्ना पिड़ेगा, सभी मिलें चलेंगी, पूरी जीरी खरीदी जाएगी और जो बाहर पैसा फंसा हुआ आगे व्यापारी हमसे मिले तो हम उनके बात करेंगे। इन सभी चीज़ों पर उन्होंने आश्वासन दिया। मुकदमों पर क्या कहा? जो मुकदमे दर्ज है आपके? है जी, जो किसानों पर मामले दर्ज है उस बारे में जो मामले दर्ज हैं उस बात को वो अभी तो हंस के टाल गए हैं, उस पर कोई उन्होंने गंभीर बात नहीं की है। लेकिन पहले एक मीटिंग के अंदर ये घोषणा कर चुके हैं मुकदमे वापस लेने की, वही बात हम आज याद करवाना चाहते थे, लेकिन उस बात को हंस के टाल गए। सर सफल रही बैठक? क्या कहते? आज की बैठक सफल रही? आज की जो बैठक है वो बिल्कुल जिस तरीके से बात हुई है उस तरीके से तो इसको सफल हम मानेंगे कि आज की जो हमारी पंचायत है वो पंचायत भी सफल। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।